हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये एक छोटी सी बात है, वो जस्ट लिखने की गई है कि एक होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद एक होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स एम को मैं मैट्रिक्स से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास आती है जो ये मेरे को कल भी एक दो लोगों ने बोला था कि बोर्ड को थोड़ा सा सही तरीके से यूज करिए, क्योंकि वो बीच में मिक्स हो रहा था। ठीक है, हम लोगों को ऑफलाइन के हिसाब से आदत है कि वो बीच में ही हम लोग फंसा देते हैं सारा कुछ, बट ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो है नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज है वो सुन रही है सभी को। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये तीन मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले ये जो इनवॉल्यूटरी है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाता है। फिर उसके बाद है नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मतलब ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। अब ये क्यों करते हैं? जब आप ये कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं कि जी ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट इतना होता है, इसकी ये आइगन वैल्यू होती है, इसका ये इनवर्स होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सिमिलरली जो आइडेम्पोटेंट है, सिमिलरली जो नीलपोटेंट है, इन सभी के लिए हम लोगों को ये चीज जो है ये करनी होती है। तो हाँ, इन सभी के लिए हम लोगों को ये चीज जो है ये करनी होती है। तो सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे इजी वे ये है कि आप लोग एक तो अगर याद कर लें, है ना, याद करना इन दी सेंस कि जब भी कभी हम लोगों को मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन करना है, उन्होंने बोल दिया कि जी लेट देयर बी अ 2x2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन उन्होंने ऐसा आ जाता है ना, देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 1 -1 0 ऐसे करके, टू कुछ भी ऐसे बना देते हैं। तो हम लोगों को, आप लोगों को, सभी को, हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को ये सोचना है कि अगर उन्होंने पेपर में मैट्रिक्स खुद दे दी कि जी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना, फिर तो ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दी तो हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर सकें, है ना। तो मैट्रिक्स क्रिएट करना इज, जो हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा काम छोटा करने का, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि जी इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप क्या करोगे? किसी का भी पूछ सकते हो सकता है किसी का आपको वैसे ही देख के पता हो, पहले ही आपको पता हो, बट अगर नहीं पता तो, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने बोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बनाना है ना, जितनी मर्जी मैट्रिक्स बना लीजिए। सबसे ये इसके लिए है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के लिए सबसे पहले अगर ए इज इक्वल टू आई ही ले लें, और आई आई जो है ना, ये पता नहीं मैंने कल आपको करवाया था कि नहीं करवाया था, नहीं भी करवाया था तो अब करवा देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है आई, है ना, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो आई ए ही आ जाता है ना, ए ही आ जाता है। ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अपना जो काम है ना वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चलता है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि अगर आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी फिर आई ही आएगा, आई स्क्वायर मतलब आई आएगा, फिर आई क्यूब जो है वो भी आई आएगा, फिर आई फोर जो है वो भी आई आएगा। इस तरह से आप आई के ऊपर कोई भी पावर लगाओगे तो वो आई ही आएगा, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बोलते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बनाना है, तो एक तो ए इज इक्वल टू आई तो है ही है ना सबसे पहला। दूसरा आप देखो ए जो है उसको आप ले लो 1 1 0, सॉरी 1 तो ले लिया, -1 है ना। अच्छा, आप इसको ले लो 1 0 0 -1, आप इसको ले लो 1 0 0 -1, इस तरह से, है ना। ये चीज है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मान लीजिए यही है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1 0 0 1, इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0, फिर ये इस तरह से, है ना। तो ये चीज है। तो अगर ये 2x2 के लिए लिए, अगर आपको 3x3 के लिए लेना, फिर क्या हो गया? ये लीजिए 1 1 1, यहाँ पे माइनस के साइंस हैं, वो होता है ना जैसे प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल, है ना, वो चीज है। तो तीनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सारे ही नेगेटिव है। तो इस तरह से आप जितनी मैट्रिक्स, जितनी मर्जी मैट्रिक्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया इसके लिए। फिर उसके बाद आप बोलते हो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो वो इक्वल टू ए ही आ जाए, है ना। तो हम लोगों को करना क्या है?
हम लोगों को करना ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को क्या करना है ना। पहले तो वही है, ए इज इक्वल टू आई तो होल्ड करता ही है ना हमेशा। ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ना ये लिख लिख के रख लेना। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर वो पूछेंगे आपको, तब हम लोग जो आपने पहले पीछे लिखा होगा उसमें से चेक कर लेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बोलते हो कि ए स्क्वायर जो है वो अच्छा ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू आई, वो तो पहला ऑप्शन है। जरूरी थोड़ा ना आई ही रखना, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन बन जाता है ना, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं देखो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स है, ठीक है जी। 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास में देखिए। अब ना मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रहा आपको, ठीक है ना। वो मल्टीप्लाई वाला पार्ट जो है वो आप लोग लेटर स्टेजेस पे जब आप घर पे प्रैक्टिस भी करते हो, अगर आपको शक है कि हाँ ये नहीं होता तो आप करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये अच्छा, जरूरी थोड़ी ना कि 1 ऊपर ही रखना है। 1 को आप नीचे रख लो, यहाँ पे रख लो, ऐसे करके, है ना। फिर ये 1 0 1 इस तरह से। फिर अच्छा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अच्छा फिर उसके बाद ये देखो 1 1, फिर जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, कि जैसे पहले अभी आपको बोला था पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे 1 0 है ना। 3 1 है, 1 1 है, 2 1 है ना, इस तरह से। और उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, जैसे ये 3 बनाई है तो इनकी 3 पोजीशन चेंज करके लिख दिया। अच्छा सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1 1 0 0, बस ये। फिर इसके बाद इसको भी हिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बोलने की थोड़ी सी कोशिश की थी। अच्छा फिर एक और है जीरो मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स पता नहीं कल हम लोगों ने किया था कि नहीं, बट ठीक है पता होना चाहिए। जिसमें सारा कुछ ही जीरो है ना, जिसमें सारा कुछ ही जीरो है, इस तरह से। जिसमें सारा कुछ ही जीरो है वो जीरो मैट्रिक्स है। बड़ी ऑब्वियस बात है, इसको इतना दिमाग नहीं लगाना है ना, ये चीज है। अच्छा अब ये नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जो मेन, जब हम लोग एक बार डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लेते हैं फिर आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना, रैंक आ जाता है, फिर ज्यादा क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। अभी सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही है हमारे हाथ में, ठीक है ना। तो अपने पास क्वेश्चन करने के लिए फोल्डर का मतलब थ्योरी कम है, क्वेश्चन कैसे करें। अच्छा फिर भी ये नहीं कि जो कल किया उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, एक क्वेश्चन उसमें से भी बन जाता है। अच्छा ये है ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू 0, है ना, ए वाला। तो ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू 0 जो है, इसको नीलपोटेंट का मतलब क्या, देखिए ये ना याद रखना। ये हम लोग जब रिंग थ्योरी करेंगे उसके अंदर ये काफी डिटेल में आता है। इसको चाहे ना यहाँ पे करें वहां पे भी कर ले तो भी चल जाता है, बट अभी कर लेंगे तो भी ठीक है ना। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या चीज है, कहते हैं एक मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है, जब उसके ऊपर पावर लगाएंगे तो पावर लगाने पे, कुछ पावर लगाने के बाद वो जीरो हो जाएगा। तो जब वो जीरो हो जाएगा तो उसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, इसके लिए जगह उधर थोड़ी कम रह गई। अच्छा तो आप बोलते हो कि ए जो है उसके ऊपर पावर लगाई, ए स्क्वायर निकाला नॉन जीरो था, ए क्यूब निकाला नॉन जीरो था, ए 4 निकाला नॉन जीरो था, इस तरह से चलते गए। जब ए की पावर 10 किया फिर जीरो हो गया, है ना। जब ए की पावर 10 किया तो जीरो हो गया, तो आप बोलते हो कि ए is nilpotent matrix is nilpotent matrix with degree, ये ध्यान से है ना, डिग्री ऑफ nilpotency, nilpotency 10, विद डिग्री ऑफ nilpotency 10। इसका मतलब ये है कि कितनी पावर लगाने पे ये जीरो होएगा। अब एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन बहुत तरह का पूछ सकते हैं, है ना। जैसे उन्होंने एक मैट्रिक्स दे दी कि जी ये आइटम पोटेंट है, ये इनवेलिटी है, ये नील पोटेंट है, बेसिकली वो हम लोगों से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवा के देखना चाहते हैं। अच्छा दूसरा ये होता है, वो आपको पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स है, क्या ये नील पोटेंट है, अगर ये नील पोटेंट है तो इसकी डिग्री ऑफ नील पोटेंसी कितनी। उसमें भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा, ऐसे देख के नहीं पता चलता कभी भी, है ना। तो चलिए देखिए प्लीज आप लोग, इसके लिए फिर जो मैट्रिक्स है वो भी बना लेते हैं, ये रब कर देते हैं। डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी, है ना, ये आप लोग लिख के रख लेना एक वर्ड, क्योंकि ये यूजुअली बुक्स में नहीं होता। अलजेब्रा वगैरह की बुक्स में ये वर्ड यूज किया होता है, मैट्रिक्स वाली बुक्स में ये वर्ड यूज नहीं किया होता, तो प्लीज आप लोग इसे लिख लेना। हाँ जी तो देखिएगा प्लीज आप लोग, इसको भी रब कर दो।
तो बात क्या है, बात ये है, एक ए मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। एक ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0, ये हमारी मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली देखिए, अगर मैट्रिक्स 0 है ना, अगर आपके पास, पहले ये लिख लेते हैं ना, अगर जो ए है वो खुद ही 0 है ना, अगर जो ए है वो खुद ही 0 है, तो ए के ऊपर पावर 1 लगाने पे ही वो 0 हो गया, ऑब्वियसली, है ना, वो तो पहले ही 0 है। तो आप बोलते हो ठीक है, इट इज अ ट्रिवियल निलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब वो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो होगी हमेशा, है ना, ट्रिवियल, ट्रिवियल निलपोटेंट। ये भी यूजुअली जो है वो बुक्स में नहीं लिखा होता, ट्रिवियल निलपोटेंट, है ना, ये भी आप लोगों ने लिखना है। चलो इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये इसके ऊपर आपने लगाई स्क्वायर, है ना, जब आपने स्क्वायर लगाई तो आपने बोला ये रो है, ये कॉलम है, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 0, है ना। ऐसे इसको दोबारा अगर ए स्क्वायर करना है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये रो है, ये कॉलम है ना, तो ये रो है, ये कॉलम है, तो प्लीज ध्यान से, है ना, ये रो है, ये कॉलम है, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 0 इंटू 0 0 इंटू 1। फिर उसके बाद ये रो है, ये कॉलम है, 0 इंटू 1, फिर ये 1 इंटू, सॉरी, ये मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, फिर आपको ना दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर ए स्क्वायर करना एक बार नहीं, उसी के साथ ही कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उससे टाइम बच जाता है, बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है जी, आपस में मल्टीप्लाई हो गए 0 0, ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया 0 0, है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दी ओनली थिंग इज कि अगर a इंटू बी हो, फिर तो हम लोग लिखें कि ये a है, ये b है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम है तो फिर उसको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये रो है, ये कॉलम है ना, ये रो मतलब 0 1 मल्टीप्लाई हो गया 0 0 से, ये रो है 0 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 0 से, तो आंसर क्या है, 0। फिर ये तो 0 ही है, पूरी रो ही 0 है ना, इसको आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, पता ही है वो तो आंसर 0 ही आएगा। तो आप लोगों को मैट्रिक्स दी, जब आपको मैट्रिक्स दी, आपने उसका स्क्वायर किया तो वो 0 हो गई, आपने बोला हाँ जी ये नीलपोटेंट है। द थिंग इज, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसकी आइगन वैल्यू 0 आती है, इस तरह से वो आगे चल के हम लोगों को टॉपिक आएगा। तो आगे, है ना, एक ये तो 2 ऑर्डर वाली हो गई, मान लीजिए कि 3 ऑर्डर वाली हम लोग, अच्छा यही सेम इसमें ये है कि ये वाला 1 जो इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, तो आपके पास एक और एग्जांपल बन जाएगी, है ना, यहाँ पे लिख दूं 0 1 0 0, ये सिर्फ पोजीशन के कारण होता है। इसकी जो पोजीशन है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखी थी आइडम पोर्टेंट वाली, इसकी पोजीशन डायगोनल के ऊपर है ना, डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण ये हमेशा बचा रहेगा। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, डायगोनल का एलिमेंट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड विद डायगोनल का एलिमेंट, है ना, तो बाकी चाहे इसके अंदर सारी एंट्री 0 हो जाए, ये वाला फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और दोनों ही नॉन जीरो होते हैं, इसलिए ये कभी 0 बनेगी ही नहीं, है ना, ये चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है ये, है ना, अब 3 3 वाली, जो 3 वाली है वो बहुत अच्छी है, एक बन जाती है 0 0 1 0 0 0 0 0 0, है ना, ये इसके लिए अब मैं करता नहीं, मैं सीधा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर जो आता है वो सीधा ही 0 आ जाता है, ठीक होगी जी बात। सिमिलरली ये वाला जो 1 है, इसको आप नीचे भी डाल सकते हो, है ना, मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 पैर में 1, ऐसे। तो ये चीज है ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा जब आप लोग इसको लिखोगे। अच्छा, इसको रहने देते हैं, थोड़ी और बनाते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ये, है ना। फिर उसके, अच्छा अगर ऑब्वियसली देखिए अब आपको ना समझ आना शुरू हो गया, अगर यहाँ पे 1 डाल सकते हैं तो यहाँ पे भी तो डाल ही सकते हैं ना, तो एक और बन गई, एक और ये ज्यादा अच्छी, 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये चीज है। अब अगर एक लिखी है तो फिर ये नहीं कि एक लिखे, दो लिखी है ये, है ना, एक 1 यहाँ पे, अगर मतलब जब ये वाला 1 पकड़ेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, ये वाला 1 पकड़ेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, तो भी एक और बन जाएगी। अब इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है, ये ए है ना, ये ए। तो जब आप, ये अलग थी, ये अलग है ना, जब आप इसका ए स्क्वायर करोगे ना, तो आप लोगों ने करके देखना है, ठीक है। अब मैं करता नहीं है क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही है। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। जब आप ए क्यूब करोगे तो फिर ये 0 होएगा, इस तरह से। विश्वास करिए, हम लोगों को करने में सिर्फ 5 मिनट ही लगे हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है हमारा, ये मार्क्स देने वाला टॉपिक है ना। ये नहीं कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली हो सकता है निलपोटेंट ना पूछे कोई, बट उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर पूछेंगे, ठीक है ना, कि इसकी आइगन वैल्यू ये आती है, इसका डिटर्मिनेंट ये आता है। ये 2 ही क्वेश्चन इसके बनते हैं, हमेशा आते हैं, इनमें से किसी के भी आ सकते हैं। चलिए आगे जो है वो हमारा काम और स्टार्ट होता है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं, ये भी नहीं कि आप लोगों को क्रैम करनी है ना। जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो अपने माइंड में अपने आप बैठनी शुरू हो जाती है कि मैट्रिक्स की ये वाली पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो ऐसे करके 0 बन जाएगा, वो वाला नॉन जीरो बन जाएगा। मैंने भी कुछ इसमें से ये नहीं कि याद किया हुआ है, जब हम लोग एक बार लिखते हैं अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। तभी मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग कभी भी ये मत सोचिए आता 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 आता, आता सारा कुछ है, पर आपने लिखना जरूर है। ये आपके बड़े काम आएगी चीजें। आज हम लोग जो है जो क्वेश्चंस करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेंटर लेवल का पेपर है, उसमें से क्वेश्चंस उठाए हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कि कैसे आपने कम टाइम में करना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैट्रिक्स वाला, जो बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है, सारे बच्चों ने पढ़ा होता है, ठीक है ना। उसके क्वेश्चंस भी कोई इतने औखे नहीं है कि आप लोग एग्जाम में जाओगे तो आप लोग, अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं या आप किसी से भी ना पढ़ो, है ना, तो आप वो कर नहीं सकते। कर तो आपने फिर भी देने ही है। द ओनली थिंग इज कि वो क्वेश्चन जो है वैसे वो 10 मिनट, आपको 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करने हैं, हम चाहते हैं कि वो 6 मिनट में हो जाए। तो अगर आपको 6 मिनट में करने हैं तो फिर आपको पहले थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। चलिए, तो वो प्रिपेयर ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे जो अपना टॉपिक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक एक कर लेते हैं। हाँ, टॉपिक जो है वो अपना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है जी। जो तो ऑब्वियसली, अगर आप में से कोई पहले पढ़ाता है इसको तो आप लोगों को पहले ही आता है, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़ाते वो इस ऐसे याद रखना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है जी। होता क्या है, होता ये है कि जैसे बुक्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रोज, ठीक है जी। रोज को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को आपने रो में कन्वर्ट कर देना। द थिंग, सिंपल सी बात है ना। ये आपके पास 1 2 मैट्रिक्स है ना। इसका जो सिंबल है वो क्या है ना, वो भी देख ले। ये ए है, ए के ऊपर टी डाल देते हैं या ए के ऊपर प्राइम डाल देते हैं, इस तरह। तो ये 2 इसके सिंबल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आप लोग अभी तक करते आए हो स्कूल में कॉलेज में, उसको आप रख सकते हो। एग्जाम में भी अगर लिखा होता है, अगर तो ये दोनों लिखे हुए हैं, फिर वो नहीं बताएंगे कि ये जो डैश डाला हुआ है या जो हम लोगों ने जो टी डाला हुआ है वो ट्रांसपोज है। इसके अलावा अगर वो कोई अपनी तरफ से नोटेशन बना के यूज करते हैं तो कोई लिख देते हैं कि इसका ये है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लगा देते हो। ट्रांसपोज लगाते हो तो ये 1 2 है, इसके ऊपर आप ट्रांसपोज लगा देते हो। फिर वही बात है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, ठीक है जी। एक मिनट, हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, 1 मिनट वो देख लेते हैं। तो ये बन जाता है 1 2, है ना, इस तरह से। तो फिर उसके बाद आपके पास है, आ जाता है एक और ए, वो आ जाता है 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला कि जी ये ए का ट्रांसपोज कर। तो ये आपके पास इस तरह से ये रो थी, तो आपको इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या बन गया 1 2, और ये क्या बन गया 3 4, है ना। ये चीज है, बस इतनी सी बात है। दी थिंग समझने वाली, ये एग्जाम में एक बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना,
क्वेश्चन उन्होंने, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। ये आपके पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हो, ट्रांसपोज लगा के जो मैट्रिक्स है वो B बन जाती है, और वो n क्रॉस m की जो है वो मैट्रिक्स बन जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ है ना, उल्ट जाएगा है ना। तो जैसे ये आप देखोगे तो ये आपके पास था 2 क्रॉस 2, और जब आप इसे कर देते तो ये बन जाता है 1 क्रॉस 2। आई होप आप लोगों को ये सिंपल लगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, थोड़ा ऐसे क्या होता है ना, चीज सिंपल होती है उसको थोड़ा वो ऐसे डरावा सा डाल देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि जैसे उन्होंने बुक में क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पेपर में क्वेश्चन डाला था, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा के जी लेट ए बी, प्लीज आप लोग ये नोट करना है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, है ना, लेट A be a matrix of order m cross n, and let B is equal to A ट्रांसपोज, है ना, B of order P क्रॉस Q। ये आप विश्वास करो ये सेंटर लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है। देन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो ये इस तरह से ये उन्होंने आपको क्वेश्चन डाल दिया है ना। देन P P P P Q Q Q Q इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे, कहते जी ये m होगा, ये n होगा, ये n होगा, ये m होगा, ये m होगा, ये m होगा, ये n होगा। ये इस तरह से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में डाला, ठीक है जी। तो अब हम लोगों को करना क्या, मतलब करना तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने वैसे ही देखने में बड़ा कैसा लग रहा है ना कि बहुत ही औखा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, पर सोचा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा हमसे। उन्होंने बोला ये मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n की है, ये n क्रॉस m की है ना, ये m क्रॉस n की है, जो A है वो m क्रॉस n की है, B जो है वो n क्रॉस m की है, वो कहते हैं नहीं P क्रॉस Q की है, तो P जो है वो इक्वल टू n हो जाएगा, और Q जो है वो इक्वल टू m हो जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो ये कोई इतनी औखी चीज तो नहीं है जो आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं हुई, आपको समझ नहीं आ रही है ना, बट उन्होंने डाली है तो यही सोच के डाली है कि आप गलती करोगे, है ना, ये चीज है। तो ये सिंपल सा बस खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। मतलब अब ये क्वेश्चन है ना हमारे एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना, तो अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन डालेंगे तो सोचा जाए तो क्या ही डाल दिया उन्होंने हमें, है ना। हम लोगों को 1 मिनट एक क्वेश्चन का लगाना था, और इसको शायद देखो लिखने में भी 1 मिनट नहीं लगा होगा, और सॉल्व भी कर दिया बीच में, है ना। तो 5 to 7 सेकंड, 5 सेकंड चलो मान लेते हैं कि एक बारी पढ़ना पड़ता है ना, 5 सेकंड में आप पढ़ते हो, 2 सेकंड में आप आंसर लगा देते हो, 10 सेकंड में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे खत्म कर देते हो। ये टाइम बचाना है हमें। कोई ये ना बोले पेपर देके कि जी मेरा रह गया था, टाइम खत्म हो गया था, उन्होंने पहले ले लिया था, वो ले लेंगे पहले, हमें पहले अपना टाइम का मार्जिन बना के रखना। चलिए, तो ये जो है ये अपनी टॉपिक जो है ये है ट्रांसपोर्ट। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर बड़ी हैरानी हुई देख के कि ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। अच्छा चलिए, बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि जब हम ट्रांसपोज लगाते हैं, है ना, अब बात जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, है ना, रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। सारा काम जो है हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही कर रहे हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि देखिए ये n क्रॉस n की, जब आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाओगे तब भी ये n क्रॉस n की ही रहेगी। तो ये चीज हम लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं वो करेंगे तो आपको पता चल जाए। अच्छा क्या चीज है ना, चीज ये है, सबसे पहली मैट्रिक्स जो आप लोगों को शायद पता ही होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ये है कि A है उसके ऊपर ट्रांसपोज, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया जाए और उसको कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। आप लोग, फिर वही बात है, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लेनी है, एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि एग्जाम्पल्स कम से कम रहे, है ना। ये नहीं कि हमें कुछ ऐसे फालतू की चीज बनाने की जरूरत है। 1 0 0 पहले भी पढ़ी है ना, ये आपकी मैट्रिक्स है। अगर आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दोगे तो आप देखोगे कि ट्रांसपोज लगाने पे ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 0, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 0,
तो इक्वल टू ए ही आ जाता है। जिस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाने पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, ऐसे नहीं करना है ना, मतलब समझाने की बात है। देखो, एक ए ट्रांसपोज है, बनती कैसे है वो जरूरी है। सबसे पहले तो ये ए बी है, ये डायगोनल के ऊपर है, इन्होंने हमेशा डायगोनल पे ही रहना है ना। जो 2x2 की मैट्रिक्स है वो देखने में एबीसीडी टाइप की होती है ना, वो देखने में एबीसीडी टाइप की होती है। जब आप ट्रांसपोज भी लगाओगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, डायगोनल की एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहती है, उसने वैसे ही आ जाना है। अब जब ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे डी हो जाता है, यहाँ पे सी हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाती है चेंज। इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि अगर हम इस डी को हटा दें और इस, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं ब्लू कलर का पेन, अगर हम इस डी को हटा दें और इसकी जगह पे सी कर दें तो यहाँ पे सी बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको जो नॉन डायगोनल एंट्री है, जो नॉन डायगोनल एंट्री है उसकी रेपिटेशन जो है उसको इंश्योर करना है कि वो एंट्री जो है वो मैच कर जाए इस तरह से, है ना। तो जब ट्रांसपोज लगाते हैं तो वही वाली मैट्रिक्स जो है वो बन जाती है। 3 वाला बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ए बी सी, है ना। क्यों? ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी सी ही आ जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। फिर उसके बाद यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप लगाओ डी, है ना। आप सोचो जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो नीचे शिफ्ट होएगा तो यहाँ पे डी आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो डी है वो यहाँ पर भी सेम डी होना चाहिए। क्यों? जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे ये वाला डी नीचे हो जाएगा, ये वाला डी ऊपर हो जाएगा, आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, पर चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे लगाओ ई, है ना। अगर यहाँ पे ई लगाएंगे ट्रांसपोज नीचे, फिर ई में शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि अगर यहाँ पे ई है तो नीचे भी ई रखना चाहिए, ऐसे, है ना, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे भी फिर एफ बनाना है। ये है बेसिकली। क्या है ना, हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या पता है सभी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। द थिंग इसकी बनती कैसे है ना। अब आपको ऐसे सोचना चाहिए, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। उन्होंने आपको बोला कि जी ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके अंदर कितनी एंट्रीज होती हैं? वैसे 3x3 की मैट्रिक्स में 9 एंट्रीज होती हैं, 2x2 की मैट्रिक्स में 4 एंट्रीज होती हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि ये मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, तो आप बोलोगे कि हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए वैसे हमें 9 चाहिए होते थे, पर इसमें हमें, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो तो हम लोगों ने रिपीट ही कर दिया, तो इसलिए हम लोगों को 6 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, है ना। तो ये चीज है। तो ये थोड़ा सा, ये एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब जैसे एक वेक्टर स्पेस आपका आगे चल के टॉपिक आएगा, उसके अंदर बेसिस एंड डायमेंशन टॉपिक आता है, तो वो हमसे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका बेसिस जो है, उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कई ऐसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी बेसिस, कई बार सीधा पूछ लेते हैं द डायमेंशन, है ना, ऑफ वेक्टर स्पेस। तो वो टॉपिक चलो बाद में आएगा, बट ये उस टाइम पे काम करेंगे, है ना, तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी है तो इसका जो है ना थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, डिस्कस तो इसके तब होएगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट वगैरह कर लेंगे, अभी नहीं करते, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, अगला जो अपना काम है, फिर सिमेट्रिक आ जाती है, तो फिर अगला टॉपिक जो आता है वो आपको पता ही है, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? जब ट्रांसपोज लगाते हैं तो नेगेटिव का साइन जनरेट हो जाता है ना। जब ट्रांसपोज लगाते हैं तो नेगेटिव का साइन जनरेट हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो कि जी देखो, ये ए मैट्रिक्स है ना, ये ए बी सी डी है, ये बी मैट्रिक्स, ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये ए सी डी बी है ना। आप चाहते हो कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए हो जाए, है ना। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी सी बी जो है ये चीज जो है ये क्या बन जाए? ये बन जाए नेगेटिव ऑफ ए सी डी बी, है ना, ये बन जाए। तो कहने का भाव क्या है? कहने का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ये जो टॉपिक है, इक्वालिटी
of matrix. Two matrix are equal if their elements are equal. ठीक है जी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये A है, इधर वाली साइड पे माइनस ए है, फिर a इज इक्वल टू माइनस ए मतलब a इज इक्वल टू 0। एक ही ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है ना। फिर उसके बाद सिमिलरली b जो है वो माइनस बी के इक्वल है, तो b भी 0 हो गया। तो समझने वाली बात ये है कि जो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक ये प्रॉपर्टी है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके पास आएगी, उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं, उसकी डायगोनल एंट्री जो है वो हमेशा 0 ही होगी, है ना। जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि देखिए ट्रांसपोज ने अपने नेगेटिव के इक्वल होना है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट ने अपने नेगेटिव के इक्वल होना है ना। अगर एक ऐसा एलिमेंट जो अपने नेगेटिव के इक्वल है वो है 0, तो आप बोलते हो कि जब भी कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहला काम अपना ये है कि जो डायगोनल है इसमें सारे 0 डाल दो, है ना। ये चीज है। चलिए, तो आप लोगों ने ये 0 कर दिया, ये दो एंट्री 0। अच्छा, दूसरा अब देखो, d इज इक्वल टू माइनस सी, है ना, d इज इक्वल टू माइनस सी। ये चीज जो है ये हमारे पास बन जाती है। तो द थिंग इज d इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। तो आप बोलते हो कि a क्या बन गया, ये बन गया 0, ये बन गया 0, फिर उसके बाद ये बन गया c, ये बन गया माइनस सी। अब सिमिलरली मान लेते हैं कि हम 3 वाला बनाते हैं, तो 3 वाला अगर बनाते तो आप क्या बोलते, पहले तो 3 0 डाल दो ये, फिर अगर यहाँ पे c आएगा तो यहाँ पे माइनस सी आएगा, फिर अगर यहाँ पे d आएगा तो यहाँ पे माइनस डी आएगा, फिर यहाँ पे अगर e आएगा तो यहाँ पे माइनस ई आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव जनरेट करना है। तो ये चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल्स आप लोग जितनी मर्जी लिख लो, है ना। 0 0 e माइनस ई, ई मतलब ये एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है ना। ये चीज है, बस यहाँ पे जो एंट्री है उसका नेगेटिव है यहाँ पे, ताकि जब ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव बाहर आ जाए, है ना। ये चीज है। तो आई होप। अच्छा, अब फिर वही बात है, इसको बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी थी? इसको बनाने के लिए 6 एलिमेंट्स की, वैसे 9 चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए। जब स्क्यू सिमेट्रिक करने लगे, 3 एलिमेंट तो आपने पहले 0 ही कर दिए, है ना, ये वाले डायगोनल वाले। और बाकी के जो बाकी के सॉरी जो 6 एलिमेंट है, उनमें से 3 एलिमेंट बाकियों के नेगेटिव है। तो इसको बनाने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। तो कल को आपको कोई पूछे डायमेंशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इस मैट्रिक्स मतलब 3x3 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? उसकी डायमेंशन 3 है। बस इतनी सी तो बात है ना। ये चीज है। तो हम लोग ये करते हैं। अब हम लोग जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। अच्छा नहीं, ये एक एक थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना था। हमारे एग्जाम में नहीं, हिमाचल के एग्जाम में ये क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि जी ये ए मैट्रिक्स है, ए कोई भी एनी मैट्रिक्स है, जो इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कहते इसको a प्लस ए बाई 2 लिख दो, बिल्कुल सही बात है। कहते इसको a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करके लिख दो, है ना। मतलब क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ए ट्रांसपोज माइनस कर दिया, छोटी सी बात है वैसे तो। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं कि इसको तोड़ दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और दूसरा जो है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इस तरह से, है ना। तो जो आपकी बेसिकली आपने क्या किया, आपने आपने किया क्या है, आपने जो ए मैट्रिक्स उसे आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। ये आपने 2 भाग, ये बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है +2 के पेपर में। तो किया क्या है हम लोगों ने, जो आप लोगों ने मेरे को एक ए मैट्रिक्स दी थी, उसे हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब ये हम लोग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है ना। वो क्या है? वो ये है कि जो ट्रांसपोज है ना, जो ट्रांसपोज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज करें, है ना,
तो K इंटू A ट्रांसपोज बन जाता है ऑब्वियसली। मतलब जब ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स में चेंज हो रहा है, ये नहीं कि नंबर को उल्टा दें, है ना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर। अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं, अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, दो बार ट्रांसपोज करने पे सेम ही बन जाता है। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑब्वियसली A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाता है। फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये चीज है ना। अब ये मैंने यहाँ पे अब क्यों लिखा है, हमें यहाँ पे करना है इसलिए, है ना। ये जो आपने ए मैट्रिक्स को ब्रेक किया ना, दो भागों में आपने ब्रेक किया, आप इसका जो फर्स्ट भाग है ये वाला, इसको आप पकड़ लो, है ना, इसको आप पकड़ लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू। आप इसके ऊपर लगा दो ट्रांसपोज। जब आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाओगे तो ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज, ए का दो बार ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय टू। दो बार ट्रांसपोज लगाने पे ट्रांसपोज का इफेक्ट खत्म हो जाता है ये। तो मतलब द थिंग इज, जो मैट्रिक्स थी ट्रांसपोज लगा के सेम वही मैट्रिक्स बन गई। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है ना। फिर उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, इसके ऊपर भी आप ट्रांसपोज लगा दो, है ना, तो क्या बन जाता है, ए का ट्रांसपोज, ए का दो बार ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या बन जाता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए बाई टू, है ना। नेगेटिव आप बाहर निकाल देते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू। तो ये क्या है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये मैंने आपको क्यों करवाया, उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये शायद थोड़ा छोटा हो जाएगा, आप सुन के देख लेना, है ना। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा सम ऑफ टू सिमेट्रिक। थर्ड उन्होंने लिखा सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरह से। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे उन्होंने लिखा कैन नॉट से या नन ऑफ दीज। ठीक है, वो चौथा ऑप्शन जो होता है ना, वो तो वैसे ही मतलब टाइम पास के लिए बनाया होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें यूनिकनेस भी होती है कि एक मैट्रिक्स को आप ब्रेक करोगे तो उसमें से दो भाग निकलेंगे, एक भाग जो है वो सिमेट्रिक होगा, दूसरा भाग जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक होगी। ठीक है जी, बड़ी इतनी सिंपल सी बात है। चलिए, तो एक ये छोटा सा और टॉपिक है, अभी तो कर रहे हैं तो गरम गरम में साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या है, वो है ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट ऑफ ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, है ना, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। तो यहां से आप ट्रान रख लो और यहां से आप जुगेट रख लो, तो ये ट्रांजुगेट जो है वो बन जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्वियसली मैट्रिक्स का ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप थीटा लगाते हैं, इसका सिंबल जो है वो थीटा ही रहेगा हमेशा। तो कई लोग स्टार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, आपने दो चीजें करनी है, एक बार करना है, एक ट्रांसपोज करना है। अब बार मैंने तो आपको करवाया नहीं है, तो फिर भी आप लोग जो है वो एक बार सुन लीजिए। ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट होता है, क्या होता है कि ए प्लस आयोटा भी नंबर होता है, उसके ऊपर बार लगाते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट करना। तो ये ए माइनस आयोटा भी बन जाता है, बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है, बाकी और ठीक है, वो बाद में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो क्या कॉन्जुगेट क्यों कैसे कब कैसे बना, है ना, वो सारा कुछ वो बाद की बात है। इतना अभी तो इतना ही चाहिए, इतनी रख ले। तो ये आपके पास जो है ये फॉर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 1 + 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, 8 + 9 आयोटा, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आप इसके ऊपर थीटा लगा देते हो, है ना। थीटा लगाते हो तो मतलब आपको दो चीजें करनी है, एक आपको ट्रांसपोज करना है, एक आपको बार लगाना है। बार लगाना मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव, साइन उल्टाना है आपने, ठीक है ना। ये आयोटा होता है,
आयोटा मतलब -1 की अंडर, है ना, ये चीज। तो आप क्या बोलते हो, बोलते हो 1 - 2 आयोटा, है ना, ये वाला। पहले प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं, फिर 3 - 4 आयोटा, ये वाला, है ना। ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है, दो चीजें हम लोगों को साइमल्टेनियसली करनी है। 6 - 7 आयोटा आ जाएगा, 8 - 9 आयोटा आ जाएगा, ये चीज है। ठीक है जी। तो ये अब इसमें भी वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी अभी किया तो फिर वो याद रहेगा, है ना। एक होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है कि ए के ऊपर थीटा लगाया तो वो इक्वल टू ए ही आ गया, है ना। एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, ए के ऊपर थीटा लगाया तो -a आ गया, है ना। तो ये चीज है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना ही बताना था। इसमें भी सेम वही है, एक ए मैट्रिक्स है, उसको आप जब ब्रेक करोगे तो a+a θ/2, a-a θ/2, इस तरह से ये आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है ये हर्मिशियन होता है, ये वाला पार्ट जो है वो स्क्यू हर्मिशियन होता है। ठीक है ना, आप बड़े सिंपल तरीके से याद रखना। हम लोग छोटे थे, टॉम एंड जेरी पढ़ते देखते होते थे, अभी भी आता है टॉम एंड जेरी, यूट्यूब पे अगर आप देखो तो बहुत सारा। तो उसके अंदर क्या है कि जो टॉम है वो जेरी के पीछे जो है वो भाग रहा है, ठीक है ना। जब वो, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आपको इससे हमेशा याद रहे, ठीक है ना। तो जो टॉम है वो, टॉम मतलब जो बिल्ली थी, वो चूहे के पीछे हमेशा भागती रहती है, उसको पकड़ नहीं पाती। एक एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया था कि उसने पकड़ लिया उसको, ठीक है ना। तो जब वो उसको पकड़ लेता है ना, तो उसमें से जो टॉम है, अब ऑब्वियसली उसको पकड़ा के उसने खाना है उसको, ठीक है ना। तो उसमें से दो एक निकल आता है ना, ऐसे करके रेड कलर का निकल आता है, उसके ऊपर ऐसे सींग है ना। तो वो कहता है मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। दूसरा उसके अंदर से ही निकल आता है, उसके ऊपर ऐसे रिंग से बनी हुई है येलो कलर की। वो बोलती है नहीं 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 मारना नहीं मारना, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो जो एक मैट्रिक्स है, जो हमारी ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, हर इंसान है, वो सम ऑफ कुछ अच्छी चीजें प्लस सम ऑफ कुछ बुरी चीजें हैं। सिमिलरली इसमें भी यही है कि एक मैट्रिक्स है, वो भी सम ऑफ एक अच्छा पार्ट, है ना। अच्छा पार्ट मतलब जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर हम हर्मिशन लगा दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये उसका एंजल वाला पार्ट है ना, ये उसका एंजल वाला पार्ट है। और दूसरे वाला भाग, ये वाला भाग, ये इसका मैट्रिक्स है, उसका ये डीमन वाला पार्ट है ना। जिसके ऊपर अगर आप हर्मिशन मतलब ये ट्रांजुगेट या ट्रांसपोज, वो डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपोज के साथ डील कर रहे हो कि ट्रांजुगेट के साथ डील कर रहे हो, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी, ये सिंपल सी। या अगर और देखें तो हम लोग, एक वो मूवी आई थी सरदार जी 2, है ना, उसके अंदर भी यही चीज ही होती है कि वो लड़का है जग्गी है, और उसके अंदर से हमेशा ये जो है डीमन ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। काले कपड़ों वाला, आप लोगों ने देखी होगी मूवी, सभी ने, बड़ी अच्छी मूवी है। तो उसके अंदर से ये काले वाला ही निकलता है हमेशा, है ना। बट बाद में वो थोड़ा मेडिटेट करता है, तो उसमें से वो व्हाइट कपड़ों वाला भी निकल जाता है कि कोई गुस्सा नहीं करीदा, है ना। तो ये चीज है। तो सेम वही चीज ही है कि हर इंसान जो है वो कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी से मिलके बना हुआ है, और उसको जब आप तोड़ के निकालते हो तो है ना, सिंपल सी बात है, ये चीज है। अब इनकी, ये तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशंस बताई हैं। ऑब्वियसली एग्जाम में, हाँ एग्जाम में इतना जरूर पूछ सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ब्ला 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 ऐसे करके, ठीक है ना। वो हम लोगों से पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। बट देखा जाए तो वो क्या पूछते हैं कि लेट देयर बी अ मैट्रिक्स, इस इट्स आइगन वैल्यूज आर गिवन बाय दिस, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है, इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा रियल होएंगी। जो स्क्यू सिमेट्रिक, जो सॉरी, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इसकी डायगोनल एंट्रीज या तो सारी जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी। जो स्क्यू सिमेट्रिक जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होएगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होएगी। सिमिलरली हर्मिशियन, सॉरी, सिमेट्रिक के लिए भी यही है। सिमेट्रिक के लिए जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा रियल आती हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आइगन वैल्यूज हैं वो या जीरो आती है या प्योरली इमेजिनरी आती है। फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो जीरो आ जाता है, पर उसका जो ऑर्डर है वो ऑड होना चाहिए। तो ये मैंने आपको करवाया नहीं है अभी।